सब्सक्राइब कीजिए हमारा पाकिस्तान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप अब तक तो ये आप सब जानते ही हैं कि 2019 में पाकिस्तान की सैर के लिए आने वाली मोटरसाइकिल गर्ल रोजी गैब्रिएल ने इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन रोजी गैब्रिएल है कौन, कहां से आई, उन्हें पाकिस्तान आने का मशवरा किसने दिया और रोजी ने पूरी दुनिया को छोड़कर आखिर पाकिस्तान ही आना क्यों पसंद किया और वो किस चीज से मुतासर हुई कि उन्होंने अपना मजहब ही तब्दील कर दिया। दोस्तों रोजी गैब्रिएल का ताल्लुक कनाडा से है। वो खुद एक जिंदा दिल सोलो ट्रिब्यूल गर्ल है। वो बताती है कि मैंने 15 साल कबल दुनिया का सफर शुरू किया था। फिर 4 साल पहले मुझे ख्याल आया क्यों ना एक अकेली औरत के तौर पर जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, अपने सफर, तजारत और दुनिया को मैंने कैसा पाया ये सब जमा करना शुरू कर दूं। वो कहती है कि उससे उनका मकसद लोगों की हौसला अफजाई के साथ साथ दूसरे ममालिक और वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में उनकी राय तब्दील करना भी था, ताकि वो अपनी महदूद सोच से बाहर निकल कर दुनिया की खूबसूरती के बारे में जान सके। मुख्तलिफ इश्यूज को उजागर करने और लोगों को उनके बारे में मालूमात देने के साथ साथ अपने सफर के दौरान वो जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ से गुजरी, इस सब के बारे में भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया। दोस्तों वो कहती है कि अब मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां मैं अपनी जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों से लेकर अपने सफर और तजारत सब शेयर कर सकती हूँ। रोजी बताती है कि पहला सफर जो मैंने डॉक्यूमेंट किया वो ओमान का था। वहाँ मैं 10 साल तक रही और वो जगह मेरे दिल के बहुत करीब थी। मैंने एक मुसलमान मुल्क से अपने तजुर्बात शेयर किए और वहाँ के लोगों के बारे में दुनिया को बताया। ये ऐसा वक्त था जब दुनिया को वाकई इस मुल्क और वहाँ के नरम दिल लोगों के बारे में जानने की जरूरत थी। वो बताती है कि ओमान में सफर करते हुए एक जगह मेरी मोटरसाइकिल खराब हुई। मैं बहुत बेबस थी, लेकिन उस वक्त 2 जान लोगों ने मेरी मदद की। मैंने उस पर वीडियो बनाई जो वायरल हो गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि खुदा ने मुझे दुनिया का सफर करने और इसके बारे में लोगों को बताने का हुनर दिया है और मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि लोगों के जहनों में बहुत मुस्बत तब्दीली ला सकती हूँ। रोजी कहती है गुज़श्ता साल उन्हें एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान आने का मौका मिला। मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और खबरों में कभी पाकिस्तान के बारे में कुछ भी अच्छा सुनना नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और बहुत से लोग मुझे पाकिस्तान आने से रोक रहे थे। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त पाकिस्तान आ चुके थे वो सब यही बताते थे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने सोचा क्यों ना पाकिस्तान जाकर देखूं कि क्या वाकई ऐसा है और अकेले मोटरसाइकिल पर सफर करके आम लोगों की जिंदगी के बारे में जानूं कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। दोस्तों वो कहती है कि इससे मेरा मकसद पाकिस्तान और यहाँ के लोगों के बारे में लोगों की मनफी राय तब्दील करना था। बस फिर मैंने मोटरसाइकिल ले ली और पाकिस्तान का सफर शुरू किया। अब तक मुझे यहाँ 10 महीने हो गए हैं और मैं तकरीबन 11,000 किलोमीटर अकेले सफर तय कर लिया है। लेकिन वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एक हफ्ते के लिए आई थी और आज 10 महीने हो गए हैं और फिर भी मैं जाना नहीं चाहती। रोजी कहती है पाकिस्तान दुनिया का एक पोशीदा नगीना है और यहाँ के लोग बहुत ही अनमोल हैं। वो कहती है कि उनकी जिंदगी में इतनी खूबसूरत जगह और इतनी जबरदस्त सकाफत कहीं और नहीं देखी, न ही इतनी मजेदार खाने कहीं पहले खाने को मिले हैं। लेकिन जो चीज पाकिस्तान को दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है वो यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज और नर्म दिल लोग हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे लोग नहीं मिलते। वो कहती है कि एक अकेली औरत के तौर पर मैंने एक बार खुद को परेशान, डरा या किसी खतरे में नहीं पाया। दोस्तों वो कहती है मैं जहाँ भी गई लोगों ने मेरा ख्याल रखा, हर जगह मेरी हिफाजत और मदद की गई। रोजी कहती है पाकिस्तान मेरे तजुर्बात कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, मैं मुबालगा आराई से काम नहीं लूंगी और हरगिज़ नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान में अकेले सफर करना बड़ा आसान है। ये मुश्किल तरीन और चैलेंजिंग सफरों में से एक था क्योंकि यहाँ के सियाहों के लिए सहूलियात का शदीद फुकतान है और चैलेंजेस बेहसाब है। दोस्तों रोजी कहती है कि मैं एक अहम सियाह की तरह सफर नहीं करती, मुझे जहाँ रास्ता ले जाए मैं चल पड़ती हूँ और रास्ते में लोगों से मिलती जाती और उनके घरों में ही रिहाइश भी रखने की कोशिश करती हूँ या कैंप लगाने की कोई जगह ढूंढ लेती हूँ। शमाल में सफर आसान रहा लेकिन जनूबी पाकिस्तान में बहुत मुश्किल था, खास करके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ। खुशकिस्मती से उन्होंने सिक्योरिटी से जान छुड़ा ली। वो बताती है एक औरत के तौर पर मुझे कोई खास मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ा, बल्कि लोग ज्यादा दोस्ताना रवैये और मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते थे क्योंकि मैं एक लड़की थी और वो मेरा ख्याल भी रखते थे जैसा कि मेरी सिक्योरिटी कर रहे हो। लेकिन ये सब बड़ा मसला जो मुझे पेश आया वो मुनासिब कीमत, अच्छा होटल या रहने की जगह ढूंढना होता था, खास करके शहरों में। पाकिस्तान के किसी शहर में होटल इंतहाई महंगे हैं। यहाँ के होटल की कीमतें सुनकर मुझे इंतहाई शदीद
झटका लगता और कोई तस्वीर में दिखाया जाता असल जगह कभी वैसी नहीं होती थी। दोस्तों वो कहती है कि काम और आराम के लिए कोई ऐसी जगह तलाश करने में बहुत मुश्किल पेश आई। रोजी कहती है आप खुद लोगों के मुतालिक जो रवैया रखते हैं आपको लोग भी वैसे ही मिलते हैं। अपने 15 साल तजर्बे की बुनियाद पर ये कहती है कि मुझे आज तक कोई एक बुरा इंसान नहीं मिला, न ही मैं किसी बुरे तजर्बे से गुजरी। रोजी कहती है बहुत सी खवातीन को बस यही यकीन दिलाया जाता है कि एक अकेली औरत के तौर पर सफर करने के लिए ये दुनिया बहुत ही खतरनाक और गैर महफूज है, इसलिए वो यही डर दिल में दबाए रखती है। अब उन्हें लगता है, वो कहती है कि मुझे आज तक अकेला सफर करने से डर नहीं लगा और मेरा मानना है कि जब तक मैं लोगों को इज्जत और एहतराम से मिलती रहूं मेरी हिफाजत लोग करते रहेंगे। रोजी कहती है जब मेरा जिस्म और छठी हिस्स मुझे कहीं न जाने या कुछ न करने की बताती है तो मैं उसे अहमियत देती हूँ। हाँ बस लोगों के बारे में अपनी सोच मुस्बत रखती हूँ और मजे से अपनी जिंदगी जीती हूँ। वो कहती है कुछ लोग इस्लाम कबूल करने के बाद कोई ऐसा नाम रख लेते हैं जो पैगंबर इस्लाम ने अपनी तालीमात में बताया हो या किसी काबिल एहतराम शख्सियत का नाम। ये जरूरी नहीं, बस आपके नाम का मतलब अच्छा होना चाहिए क्योंकि नाम एक मुस्बत तवलाई जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम गुलाब है, खुदा की एक खूबसूरत तख्लीक और मेरे वालिद ने मेरा नाम यही रखा था। मैं अपनी बाप की याद में अपना नाम तब्दील नहीं करूंगी। वो कहती है कि पाकिस्तान के लोग इतने मेहमान नवाज थे और इतने जज्बाती लोग थे कि उन्होंने मुझे इस कदर मुतासर कर दिया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। वो कहती है कि मैं जहाँ भी जाती आम लोग मेरा एहतराम करते। मैं किसी दुकान से कुछ सामान खरीदती तो वो मुझसे पैसे भी नहीं लेते। वो कहती है मैं जितने पैसे लेकर आई थी उससे 50% से भी कम पैसे पाकिस्तान में मैं खर्च कर चुकी हूँ, जबकि मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए आई थी। पाकिस्तान के लोगों ने मुझे इतना मुतासर कर दिया कि मुझे समझ आ गया कि पाकिस्तान के लोग इस्लाम और सच्चे ईमान की वजह से इतनी मेहमान नवाजी और इतने खुश इखलाक है, इसलिए मैंने भी इस्लाम को ही चुना। दोस्तों पाकिस्तान में सोशल मीडिया सारिफीन और तमाम लोग रोजी के इस फैसले से बहुत खुश हुए हैं और उन्हें मुबारकबाद देते नजर आते हैं। दोस्तों आपकी ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में शामिल मालूमात हमने उनके अकाउंट से ली है। दोस्तों आज देखते हैं कि आप इस वीडियो को कितना फैलाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक मुस्बत अक्कासी करने वाली वीडियो है। दोस्तों आप कमेंट्स में रोजी के बारे में आपके मुताबिक रोजी का ये फैसला कैसा था कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया? आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।